एक बार की बात है, एक रामनगर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था जो काला जादू कर लोगों को अपने वश में कर लिया करता था। जब ये बात गांव वालों को पता लगी तो गांव वाले भड़क गए और उसे मारने के लिए उस जंगल में गए। वहां जाकर उन्होंने उस तांत्रिक को खूब पीटा। उसके बाद में उसे एक कुर्सी के बांधकर वहीं जिंदा जला दिया। लेकिन 3-4 साल बाद उस गांव में शहर के 2 लड़के घूमने के लिए आते हैं। वो लड़के घूमने के लिए तो आते ही है, साथ में वो घूमते घूमते कुछ कांड भी करके चले जाते हैं। वो कांड क्या करते हैं ये तुम्हें अभी आगे पता लगेगा। वो शहर से घूमने आए लड़के एक दिन तांत्रिक की कुटिया में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें वो कुर्सी दिखाई देती है जहां पर उस तांत्रिक को जिंदा जलाया गया था। उन दोनों दोस्त में से एक दोस्त जाकर उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही वो उस कुर्सी के ऊपर बैठता है, तांत्रिक की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और लोगों से बोलने लगता है कि अब आएगा मजा, अब मैं लूंगा अपनी मौत का बदला। उसके बाद में उसका दूसरा दोस्त भाग कर वहां से चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जाकर गाँव के सरपंच से सारी बात बताता है। गाँव का सरपंच डंडा लेकर उसे खूब पीटता है। सरपंच बोलता है तुम लोगों को क्या जरूरत थी वहां पर जाकर उस कुर्सी के साथ में छेड़छाड़ करने की। फिर गांव वाले बोलते हैं कि इस तांत्रिक से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, अगर हम उस लड़के को उस कुर्सी के साथ में जला दें तो हमें उसकी आत्मा से मुक्ति मिल सकती। तब गाँव का सरपंच बोलता है कि नहीं, इसमें उस लड़के का कोई दोष नहीं है, हमें उस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए बल्कि उस तांत्रिक को नुकसान पहुंचाना चाहिए। फिर उसका दोस्त बोलता है अंकल आप एक काम करो, आप जाओ और उस तांत्रिक के सामने खड़े हो जाओ और मैं चुपचाप जाकर उसकी कुर्सी पे आग लगा देता हूँ जिससे कि वो जलकर राख हो जाएगा और मैं अपने दोस्त को वहां से खींचकर वहां से हटा दूंगा। तब सरपंच ऐसा ही करता है। सरपंच उस कुटिया में जाता है और उस कुर्सी के पास जाकर उस तांत्रिक का ध्यान अपनी ओर भटकाने की कोशिश करता है। वो दूसरा लड़का जैसे ही उठकर सरपंच के पीछे भागता है, वो दूसरा लड़का उस तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगा देता है। उसके बाद में वो कुर्सी जलकर राख हो जाती है और तांत्रिक की आत्मा भी उसके दोस्त में से निकल जाती है। उसके बाद पूरे गाँव के लोग खुश हो जाते हैं और उस तांत्रिक से उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।